Hello students, this is your lesson number 2nd part 4th NCERT Geography of class 8th. In our previous lecture, we read about water as a resource. Today we read natural vegetation and wildlife. जंगली प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवन का क्या संपर्क होता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने टीचर्स के साथ ही एक एग्जीबिशन में जाते हैं, और एग्जीबिशन किस चीज़ का होता है, हैंडीक्राफ्ट का होता है। तो मोना क्या करती है, उसमें से एक बैग उठाती है जो कि किसका बना हुआ होता है, जूट का बना हुआ होता है। तो वह टीचर से इस बारे में क्वेश्चनिंग करती है। नेक्स्ट उनके टीचर उनको दिखाते हैं बास्केट, लैम्प एंड शेड्स एंड चेयर्स दिखाते हैं जो कि बैम्बोस की बनी होती है। और उनके टीचर्स उनको क्या बताते हैं कि यह बैम्बोस कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं जो कि ह्यूमिड रीजन है इंडिया की। इससे हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि बैम्बोस कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं। और जैसी नाम का एक स्टूडेंट होता है, जो स्टूडेंट होती है जो कि एक स्कार्फ को दिखाती है। और स्कार्फ किस चीज़ का बना हुआ होता है, स्कार्फ बना होता है सिल्क का। तो उनके टीचर उनको बताते हैं कि सिल्क किसकी बनती है, सिल्क वॉर्म से, सिल्क वॉर्म की। और सिल्क वॉर्म कहाँ पर पाया जाता है, मलबेरी ट्री में पाया जाता है, यानी कि मैं उसके पत्ते खाता है। तो नेक्स्ट के नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो जोन, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड दैट द वी कॉल्ड बायोस्फीयर। तो इन तीनों को रिलेट करके बायोस्फीयर बनती है। तो एक नैरो जोन में नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, जिसके बारे में आपने क्लास 7 में रीड किया है। और देयर आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे के सहयोगी होते हैं फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए। इस कारण इसको क्या है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ये क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स प्रोवाइडर्स। प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, टिम्बर दे प्रोवाइडर्स, टिम्बर, शेल्टर टू एनिमल्स, एनिमल्स को टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए, ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। और सॉइल प्रोवाइड करते हैं हमें, जैसे आपको पता है कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है, सॉइल प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम क्रॉप्स लगाते हैं। और जो कि क्या है, क्रॉप्स होती है, एक शेल्टर बेल्ट का काम करती हैं। और इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी हेल्प, उसको डिवेल्प होने में हेल्प करते हैं। और हमें फ्रूट देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, और टर्पेंटाइल ऑयल देते हैं, गम देते हैं। और मेडिसिन प्लांट होते हैं जो कि हमें, जिससे हमें मेडिसिन मिलती है। और पेपर प्रोवाइड करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स। वाइल्ड लाइफ में क्या इंक्लूड होता है, एनिमल्स और बर्ड्स इंक्लूड होते हैं। एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, जैसे एनिमल होते हैं, एरियल एनिमल्स होते हैं, लैंड एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो जैसे हमें मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं, मीट देते हैं, हाइड देते हैं, वूल देते हैं, और ये सारी चीज़ें देते हैं। और जो हनी भी होती है वो हनी प्रोवाइड कर पाती है। और इसी तरह जो फ्लावर्स होते हैं उनके पोलिनेशन में भी ये हेल्प करते हैं। और एक डीकम्पोजर का जो मेन इंपॉर्टेंट है, डीकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम के। डीकम्पोजर मीन्स जब कोई चीज़ मर जाती है तो उसको क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो उनको खाते हैं, ठीक है। इससे क्या है, जो इन्वायरमेंट में सड़न वगैरह नहीं पड़ती है। जैसे कि वल्चर एक एनिमल है जो कि डेड एनिमल्स को खाता है, ठीक है। स्कवेंजर क्या होते हैं, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। वल्चर उसकी एग्जाम्पल है। और ये क्या करता है, डाइक्लोफेनिक, एक डाइक्लोफेनिक नाम की एक मेडिसिन है जो पशुओं को दी जाती है, ठीक है। और जब पशु मर जाते हैं तो जब ये उसको खाता है तो इसकी बॉडी पर इफेक्ट करता है। इसके कारण ये डाइक्लोफेनिक क्या होता है, जो एनिमल्स को दिया जाता है, एक पेन किलर होता है। जब ये क्या होता है, वल्चर इसको खाता है तो उसका किडनी फेलियर हो जाता है। और किडनी फेलियर होने के कारण क्या होता है, वल्चर की डेथ हो जाती है। वल्चर्स की डेथ हो जाती है, इस कारण इसके ऊपर बैन कर दिया गया है। किसके ऊपर बैन कर दिया गया है, डाइक्लोफेनिक के ऊपर, जो कि एक पेन किलर होता है। और पेन किलर किसको दिया जाता है, एनिमल्स को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पर पाई जाती है, तो जो नेचुरल वेजिटेशन का ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मेजर वेजिटेशन है वो क्या क्या है,
फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड है, स्क्यूब्स है एंड टुंड्रास है। तो जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ अबंडेंट वाटर है, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर यहाँ पर कम होगा तो इससे क्या होगा, साइज जो ट्रीज़ का होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और जो डेंसिटी होती है वो भी डिक्रीज़ होती है। डेंसिटी मीन्स कितने डेंस हैं वो, कितने घने हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडरेट रेनफॉल। जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ पर क्या है, शॉर्ट ट्रीज़ और ग्रास पाए जाते हैं। थ्रोनी बुशेस कहाँ पर पाए जाते हैं? ड्राई एरियाज एंड लो रेनफॉल्स में। और टुंड्रा वेजिटेशन एंड कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेस ऑफ मोसिस एंड लाइकेन्स। यहाँ पर मोसिस एंड लाइकेन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में जहाँ पर मोर रेनफॉल, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये क्या है, अपने पत्ते नहीं छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश होती है और ये डिड नॉट शेड देयर लीव्स। डेसिडिशियस फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हैं जो क्या है, शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन, जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते छोड़ते हैं और यहाँ मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एंड इसके अलावा जो इनको आगे डिवाइड किया जाता है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट में डिवाइड किया जाता है, जो हमें डिटेल में आपकी बुक में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं, उतना हम नहीं डिटेल में जाएंगे। परंतु आजकल क्या हो रहा है, जो जैसे ह्यूमन बींग्स हैं अपनी ज़रूरतों के लिए है क्या कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, या तो उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना रहा है या फिर उसको एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा है। तो इससे क्या है, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। इसको रोकने के लिए कुछ एफर्ट्स किए जाने चाहिए जिससे क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन रहे और एक बैलेंस सा बना रहे, है ना। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे।